जी स्टूडेंट्स, हम नीट एग्ज़ाम्स, सीबीएसई, आईआईटी एग्ज़ाम, एमडी कैट और एनटीएस हो गया, ई कैट हो गया पाकिस्तान से, हम इन एग्ज़ाम्स के लिए एररलेस फिज़िक्स के वेक्टर्स के चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो वहाँ पे चैप्टर नंबर 0 है और प्रॉब्लम नंबर 22। अगर आप इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखें तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। इफ़ वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर q, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो आपने बताना है कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं p और q और वो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। तो बच्चों थोड़ा टेक्निकल है, बात को समझना है। पहला ऑप्शन बताया गया है कि p यूनिट वेक्टर और q यूनिट वेक्टर। तो p यूनिट वेक्टर और q यूनिट वेक्टर दोनों आपस में इक्वल है। अगर वेक्टर्स हमारे पास इक्वल हो सकते हैं तो ज़रा इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो हमारे पास इक्वल वेक्टर्स के केस में हमारे पास क्या होना चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड और साथ में सेम डायरेक्शन। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? इक्वल वेक्टर्स की, कि जब हमारे पास दो वेक्टर जो हैं वो इक्वल होते हैं। इसी तरीके से अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें, उसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफिक होती है। तो यूनिट वेक्टर के केस में मैग्नीट्यूड जो है दो यूनिट वेक्टर्स की 1 1 और डायरेक्शंस उनकी क्या हो सकती हैं? स्पेसिफिक। अगर एक वेक्टर एक्स एक्सिस पे है तो दूसरा वेक्टर भी एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि दो यूनिट वेक्टर्स इक्वल हों, तो अगर एक वाई एक्सिस पे तो दूसरा भी हमारे पास क्या होना चाहिए? वाई पे ही होना चाहिए। तो जब दो वेक्टर्स की बात हो गई है कि वेक्टर p और वेक्टर q आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन को भी लेके चलते हैं और यूनिट वेक्टर्स की डेफिनेशन को भी लेके चलते हैं। इक्वल वेक्टर्स के केस में मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है। लेकिन जी दोनों डायरेक्शन हमारे पास जो है वो सेम आ गई। p की डायरेक्शन q की डायरेक्शन दोनों आपस में क्या है? सेम है। यूनिट वेक्टर्स होते तो p की डायरेक्शन और q की डायरेक्शन दोनों भी हमारे पास क्या है? सेम है, अगर यूनिट वेक्टर जो है वो इक्वल है। p की मैग्नीट्यूड q की मैग्नीट्यूड के बराबर है। भाई हमने इक्वल वेक्टर्स में पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड क्या होती है? सेम होती है। तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो गया, ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो गया, दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रहे हैं। हमने नॉट करेक्टेड का ऑप्शन जो है उसको देखना है। अब आप देखिए अगर दो वेक्टर्स में ये दोनों डेफिनेशंस कर दी हैं उन्होंने, सेम डायरेक्शन की और सेम मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड अगर आप ए की ले लें, डायरेक्शन आप बी की ले लें, मैग्नीट्यूड आप बी की ले लें, डायरेक्शन आप ए की ले लें, तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा? इक्वल आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे आके मसला आता है ऑप्शन डी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनको प्लस किया गया है और यहाँ पे उनकी डायरेक्शंस को, मतलब यूनिट वेक्टर्स को जो है प्लस किया गया है। तो यहाँ पे आके ऑप्शन नजर आ रहा है हमें कि P प्लस Q, अगर हो सकता है ये दो इक्वल वेक्टर्स हों। इक्वल वेक्टर्स के लिए जरूरी नहीं है कि उनकी मैग्नीट्यूड 1 1 हो, ठीक है। तो जब वेक्टर्स की हो सकता है इनकी मैग्नीट्यूड 5 + 5 आ जाए, तो p की मैग्नीट्यूड भी 5 है, q की मैग्नीट्यूड भी 5 है, तो 5 + 5 यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 10 आ गया। अब p की मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन हमारे पास बताने वाला वेक्टर जो है हमेशा यूनिट होता है। तो p भी यूनिट है, q भी यूनिट है, तो हमारे पास ये हो गया 1 + 1। तो ये जो है हमारे पास 5 + 5 पॉसिबल है और ये हमारे पास 5 + 5 नहीं हो सकता, ये हमारे पास हमेशा जो है 1 + 1 होगा। तो आंसर जो है दोनों साइडों का बराबर नहीं आ रहा, दिस मीन्स कि हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन को ना जरा टेक्निकली आपने देखना है, जल्दी में हम जो है वो टाइम को कंज्यूम कर जाते हैं, बहुत देर लग जाती है हमें काम करते हुए कि हम आंसर कौन सा टिक करें। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा कि हमने इक्वल वेक्टर्स और यूनिट वेक्टर दोनों को डील करना है।